नमस्कार, आप देखें तिवारी पे, मैं हूँ वेद प्रकाश। बहुत दिनों तक लुक्का छिपी खेल रहे थे। बहुत दिनों तक बिल में बैठे हुए थे। कहीं दुबक गए थे कि मैं गिरफ्तार होऊंगा ही नहीं, मैं ईडी के पास नहीं आऊंगा, मैं ईडी का जवाब नहीं दूंगा। ईडी चाहे कुछ भी कर ले, मैं ईडी के सामने नहीं आऊंगा। लेकिन सोमवार के दिन दोपहर में पहुंचे अनिल देशमुख, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार के। ईडी के दफ्तर में पहुंचे और सोचे कि सिर्फ पूछताछ होगी और मुझे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर आई कि 1 नवंबर के रात में ही 1 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 12 घंटा से पूछताछ हुआ। जो रिपोर्ट आ रही है कि उसमें कहीं पे भी कोई सहयोग नहीं किया, जो सवाल ईडी के थे उसके जवाब नहीं दिया, और ईडी को लगा कि जब तक इनको कस्टडी नहीं लिया जाएगा, जब तक इनको कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, तब तक ये मुंह नहीं खोलेंगे। इसीलिए ईडी ने लगभग 12 घंटे के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया। जाहिर सी बात है, ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे अनिल देशमुख कि मुझे ईडी ना पूछताछ के लिए बुलाए, ना मुझे गिरफ्तार करे, ना ही मैं उनके सामने आऊँगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें उनकी सोच की धड़ी रह गई, क्योंकि जब जाहिर सी बात है, बहुत सारे छल कपट अनिल देशमुख कर रहे थे। लगातार कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी बॉम्बे हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी बॉम्बे हाई कोर्ट लगातार घूम रहे थे कि मुझे समन नहीं दे ईडी, मुझे पूछताछ के लिए नहीं बोले, मुझे नहीं बुलाए, मुझे इनवाइट नहीं करे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिला, किसी कोर्ट से राहत नहीं मिला 100 करोड़ के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। क्योंकि जो आरोप लगा है वो अमाउंट छोटा मोटा नहीं है कि आप आम पब्लिक से, किसी दुकान से, ठेके से, बाहर से पैसे वसूलते हैं, और वो भी बकायदा एक लिस्ट बना के कि इससे इतना पैसा निकालना है, इसमें इतना पैसा निकालना है, इससे इतना पैसा निकालना है। और ये आरोप लगाए थे परमबीर सिंह। और जब से आरोप लगा था तब से लगातार अनिल देशमुख यही कह रहे थे कि जो भी कुछ आरोप लग रहा है वो तमाम आरोप निराधार है, साजिशें रची गई हैं। लेकिन आरोप जो लगाने वाला था वो मुंबई का पुलिस कमिश्नर था, और मुंबई का पुलिस कमिश्नर झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और उसके सामने कहीं ना कहीं ऐसा कोई चीज़ दिखा होगा जिससे वो तमाम चिट्ठी लिख दिया, जिसके कारण अब अनिल देशमुख ईडी के हत्थे में है। ये फिलहाल आज मंगलवार है, और कोशिश करेगी ईडी कि जैसे ही उनके कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किए जाएंगे। लेकिन अनिल देशमुख के वकील ये सोचेंगे, ये कोशिश करेंगे कि अनिल देशमुख कहीं पे भी किसी से कस्टडी में नहीं जाए ईडी के, और ईडी कोशिश करेगी वही चीज़ें कि मुझे कस्टडी मिले। जब तक कस्टडी नहीं मिलेगा मंत्री जी मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि लगभग 12 घंटे का सवाल था, 12 घंटे का लगातार पूछताछ चला, उसमें कोई भी ऐसे जवाब नहीं दिए जिसे ईडी ये कहे कि हाँ आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्योंकि सारे जवाबों का कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहा है कि कोई भी जवाब हो उनके सटीक नहीं बैठ रहे थे, जिसके कारण ईडी ने उनको कहा कि अब आप बाहर नहीं, अंदर ही रहेंगे और आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्योंकि उससे पहले ये सोच रहे थे कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, मैं एक पूर्व गृह मंत्री हूँ, इतनी बड़ी पार्टी का लीडर हूँ, ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, और मुंबई में मुझे कौन हाथ लगा सकता है। लेकिन वो तमाम घमंड चूर हो गए, क्योंकि ईडी ने उनको रात में ही गिरफ्तार कर लिया। और ये वक्त का पहिया है, कंगना ने कहा, सही कहा था कि ये वक्त का पहिया है, ये हमेशा से घूमता रहता है। एक समय सब कुछ सही नहीं होता, कभी ना कभी कोई चक्र घूमता है, और वही चक्र दिखता हुआ नजर आ रहा है। जो परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाए थे वो तमाम आरोप में कहीं ना कहीं ईडी को लगा कि इसमें कोई ना कोई सच्चाई है, जिसके कारण ईडी लगातार अनिल देशमुख के कभी घर पे छापा मारती, कभी फार्म हाउस पे छापा मारती, कभी इधर छापा मारती, कभी उधर छापा मारती, लेकिन कहीं पे भी ये दिख नहीं रहे थे। कोशिश कर रहे थे कि बॉम्बे हाई कोर्ट इनको रिलीफ दे दे, अब कह दे कि कोई जांच नहीं होगी भैया, अनिल देशमुख को छुओ मत।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको समन रोकने के लिए कोशिश के लिए कहे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चुपचाप ईडी के पास जाइए। और जैसे ईडी के पास गए, ईडी ने लपक लिया। अब ये देखना होगा कि आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट और कोर्ट उनको कस्टडी देती है या उनको कोई रिलीफ देती है। लेकिन कोशिश करेगी ईडी कि इनको, अनिल देशमुख को कस्टडी दिलवाए, क्योंकि जब तक कस्टडी में नहीं जाएंगे तब तक बहुत सारी जानकारियां नहीं निकल पाएगी, क्योंकि मामला 100 करोड़ का है। आखिर कैसे कैसे उगलते थे और पैसे कहाँ जाते थे, किसके पास जाते थे, वो तमाम इन्फॉर्मेशन ईडी निकालना चाहती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट सिर्फ वसूलना और इसको पचा लेना, ये तमाम चीज़ें ईडी निकाल कर ये देश को बताना चाहती है कि आखिर इतने बड़ी पैसों का होता कौन था और करता क्या था, इस पैसे कहाँ तक पहुँचता था। क्योंकि जाहिर सी बात है कि 100 करोड़ का मामला कोई छोटी मोटी नहीं होता। आखिर इसके लिंक कहाँ तक जुड़े हुए हैं, ये तमाम चीज़ों का खुलासा ईडी करने वाली है। क्योंकि जाहिर सी बात है 100 करोड़ रुपया पचा लेना आसान नहीं है। अभी इंतजार कीजिए, अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। क्योंकि जब अनिल देशमुख मुंह खुलेगा, बहुत सारे राज जो दबे हुए हैं वो बाहर निकलेगा। क्योंकि ये तोता अब पिंजरे में है और बहुत कुछ चीज़ें बोलने वाला है, बहुत कुछ राज खोलने वाला है। लेकिन इधर जिसने आरोप लगाया था वो अभी गायब है। लेकिन कहीं ना कहीं उन पे भी लगातार सीबीआई और ईडी ढूंढ रही है कि आखिर ये आदमी गया कहाँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक तो बड़ी बात है कि ये वक्त का पहिया है। जो सोच रहे थे अनिल देशमुख कि मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा, बच जाऊंगा, बहाने बनाऊंगा, ये तमाम चीज़ें धड़ी की धड़ी रह गई। क्योंकि इन्होंने बहाना बनाया था कि मेरी कभी तबीयत खराब है, मुझे ये हुआ है, मुझे जुलाब लगा है, मुझे जुकाम हुआ है, कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन तमाम चीज़ें धड़ी की धड़ी रह गई और आखिरकार गिरफ्तार हो गए। कहीं ना कहीं शर्म तो आ ही रही होगी कि एक महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गृह मंत्री, जिसके कंधों पे कानून व्यवस्था होती है, वो आज सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसी के अंडर में आ गए। अब वो भी पैसे उगाही के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार आज कोर्ट में वैसा कौन सा फैसला आता है जिससे एनसीपी लीडरों की जलन शुरू हो गई, और खासकर नवाब मलिक की। क्योंकि अगला नंबर किसका आता है और भी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। क्योंकि जब ईडी कस्टडी में रखेगी तो बहुत सारे राज निकलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अनिल देशमुख जेल में चक्की पीसिंग, जेल में चक्की पीसिंग करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीस।